भाला और हथियार चलाते अर्ली ह्यूमंस की तस्वीरें हमें याद दिलाती है कि आखिरी दौर में इंसान ने कितनी तरक्की की है। ये हमारे पूर्वज की इंटेलिजेंस का ही नतीजा है कि ह्यूमंस इस कदर इवॉल्व हो पाए। बारीकी से गौर करें तो अगर इंसान कभी हथियार नहीं बनाता तो शायद वो कभी जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाता और सभ्यता के विकास को कभी अंजाम नहीं दे पाता। पत्थर को शार्प करने से लेकर भाला बनाने तक वो हमारे हथियार ही थे जिन्होंने इंसानों को एडवांस बनाया है। मिलियन साल पहले जब शुरुआती इंसानों ने हाथ से पत्थर को नुकीला करने की कोशिश की तब वो नहीं जानते थे कि उनकी बुद्धि विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गई है और अब एवोल्यूशन की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हथियारों के विकास की कहानी सुनाने वाले हैं। हम बताएंगे कि कैसे हमने पत्थर, भाले से लेकर तीर धनुष तक का सफर तय किया। आखिर ये टेक्निकल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और कैसे ये पूरी दुनिया में फैल गया। हथियार में दिलचस्पी लेने की प्रक्रिया किसी एक ग्रुप से नहीं शुरू हुई थी बल्कि ये वक्त के साथ साथ हर प्रजाति में विकसित हुई। जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि किसी प्रजाति ने सपने में हथियारों को देखा होगा और सुबह उठकर उसे बनाने का काम शुरू कर दिया होगा। क्या ऐसा सिर्फ किस्से और कहानियों में हो सकता है? लेकिन असल में इस टेक्निकल रेवोल्यूशन की शुरुआत हर प्रजाति में हुई। प्राइमरी ह्यूमन से लेकर मॉडर्न होमोसेपियंस ने भी इस पर काम किया। ऐसा भी हो सकता है कि हर प्रजाति में कुछ ग्रुप ने मिलकर आविष्कार किया हो और उसे सभी प्रजातियों के साथ शेयर किया हो। जो भी हुआ हो, लेकिन इनकी शुरुआत आज से 5 लाख साल पहले शुरू हुई थी जब साउथ अफ्रीका के द्वीप पर शुरुआती होमोसेपियंस ने पत्थर को नुकीला करके उसे एक लकड़ी से बांधकर भाले का रूप दे दिया। इससे पहले मौजूदा अर्ली ह्यूमंस पत्थर को शार्प करके इस्तेमाल करना सीख चुके थे। वो अपनी रक्षा से लेकर जानवरों को मारने के लिए इस तरकीब को अपना रहे थे जो ज्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन अब जरूरत थी अपनी तकनीक को और विकसित बनाने की। ऐसे में होमोसेपियंस के दिमाग में जो सबसे पहला आविष्कार आया वो था भाला। भाले को बनाया था होमोसेपियंस ने, लेकिन ये आविष्कार जल्द ही पूरे अफ्रीका में फैलना शुरू हो गया और पूरे होमोसेपियंस प्रजाति द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला था। साक्ष्य बताते हैं कि ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट अफ्रीका में रहने वाले इंसान प्रजाति भाले का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं यूरोप में भाले का इस्तेमाल सीख गए थे। हालांकि आविष्कार होमोसेपियंस ने किया था, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों प्रजातियों में संपर्क हुआ ये तकनीक भी होमोसेपियंस आइनेटल्स के पास पहुंच गई। अफ्रीका और यूरोप में अब विकसित होने वाले लोग आराम से शिकार कर पा रहे थे। शिकारियों से अपनी जान बचाने के अलावा वो अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए भी भाले का यूज कर रहे थे। लेकिन असली बदलाव तब आया जब हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का पाला आग से पड़ा। जलती हुई ये चीज उनके लिए नई थी जो अपने आसपास मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर सकती थी। 4 लाख साल पहले जले हुए जंगल, जानवर और चारकोल में गुफा में रहने वाले इंसानों को नए आविष्कार के लिए इंस्पायर किया। जब आए दिन जंगलों में आग लगती रहती थी तो हमारे पूर्वजों ने पहले आग को बचाकर रखने की तरकीब अपनाई, लेकिन धीरे धीरे वो पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीख गए थे। हालांकि शुरुआत में आग जलाना उनके लिए मुश्किल काम रहा, लेकिन बुद्धि के विकास की मदद से वो फ्रिक्शन क्रिएट करना सीख गए थे। आग जलाने के सबसे पहले निशान हमें यूरोप से मिलते हैं, जिससे बात सामने आई है कि यूरोप में रहने वाले नाटेटल्स वाली प्रजाति जिसने सबसे पहले आग की खोज की और इसका इस्तेमाल किया। यूरोप में आइस एज विंटर के चलते नेटर्टल्स ने खुद को कायम रखने के लिए आग का इस्तेमाल किया, जबकि अफ्रीका के होमोसेपियंस को मौसमी गर्मी के चलते आग की इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई। इससे एक बात तो साफ होती है कि दोनों ही प्रजाति अपनी जरूरत के हिसाब से आविष्कारों की खोज कर रही थी। लेकिन आग और भाले के बाद अब बारी थी कुल्हाड़ी की। पुराने मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि सबसे पहले हैंडमेक्स के इस्तेमाल में लाया गया शार्प पत्थर जैसी इस कुल्हाड़ी को हाथ से ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2,70,000 साल पहले सेंट्रल अफ्रीका में इन कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल कम होने लगा। धीरे धीरे इंसान प्रजाति कॉरेक्स को इस्तेमाल में लाने लगी। कॉरेक्स असल में छोटे हैंगटेक्स की तरह दिखती है। इसमें एक वुडन हैंडल होता है और आगे की ओर पत्थर लगा होता है जिसे साफ करने की कोशिश की जाती है। इस कुल्हाड़ी का आविष्कार सबसे पहले अफ्रीका के इंसानों ने ही किया था, लेकिन धीरे धीरे पूरे अफ्रीका और दूसरे महाद्वीपों में फैलता चला गया। अरेबियन पेनिनसुला से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लोग भी इसे इस्तेमाल करने लगे थे। कुल्हाड़ी के इस्तेमाल के साथ ही ह्यूमंस की कई परेशानियां सुलझने लगी थी। अपने लिए घर बनाने से लेकर लकड़ी काटने तक वो इस तकनीक को इस्तेमाल में लाने लगे। अब इंसान ज्यादा सामाजिक होने लगा।
2 लाख साल पूरे होने से इसके अलावा कई पत्थर भी मिलते थे जिनका इस्तेमाल शिकार करने के लिए और अपनी रक्षा के लिए किया करते थे। तकनीक के इस्तेमाल के साथ 1,40,000 साल पहले इंसान अपनी क्रिएटिविटी को भी इस्तेमाल में लाने लगे थे। अब उनका ध्यान जरूरत पूरा करने के अलावा श्रृंगार के ऊपर भी जाया करता था। खुदाई में मिले साक्ष्य बताते हैं कि अब इंसान ने बीड्स बनाने शुरू कर दिए थे। आज सबसे पुराने बीड्स में मोरों को देखने को मिलती है जो कि सनिल सेल्स को किसी धागे जैसा तार में बांधकर बनाई थी। ये काम नॉर्थ अफ्रीका में रहने वाले आर्चाई होमोसेपियंस ने किया था, लेकिन 1,15,000 साल बाद इन्हें नियरटल्स ने भी पहचानना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही मॉडर्न ह्यूमंस ने भी बीड्स से बनी ज्वेलरी को अपनाया। लगभग 70,000 साल पहले सदर्न अफ्रीका के कई हिस्सों में होमोसेपियंस इन ऑर्नामेंट्स को पहनने लगे। खास बात तो यह है कि अब तक इन्हें पत्थर, एक्शंस और स्नेल शेल से बनाया जाता है। हमारे पूर्वज हीरे और महंगे पत्थर से काफी वाकिफ नहीं थे। इनके दिमाग में क्रिएटिविटी का विकास शुरू ही हुआ था, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी 70,000 साल पहले हमें एरोस में दिखाई दी थी। तीर के इस्तेमाल की जरूरत भी हमें होमोसेपियंस में ही जरूरत हुई। दिलचस्प बात तो यह है कि आविष्कार के दौड़ में कहीं ना कहीं हम आगे निकल चुके थे। रिसर्च बताती है कि शिकार करने के लिए लोगों ने तीर को बनाया। हालांकि अभी तक भाले का इस्तेमाल भी जारी था, लेकिन वो एक ऐसा सटीक हथियार चाहते थे जिससे कि वो दूर तक जानवरों को मार गिराए और जिनकी मदद से छिपकर शिकार किया जा सके। यह विचार सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले होमोसेपियंस के दिमाग में आया, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे अफ्रीका में फैल गया। आगे यूरेशिया के लोगों ने भी इस तकनीक को अपनाया। 40,000 साल पहले इसे यूरोप में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर आखिर में पहुंची केवल 12,000 साल पहले ही इस तकनीक से लोगों को शिकार करने के बारे में पता चला। जहां एक तरफ तीरंदाजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में फैल गया था, वहीं नियरटल्स उसने कभी इस हथियार को नहीं अपनाया। वो शिकार के लिए पुराने ही आविष्कारों पर निर्भर रहने लगे। पर हैरानी की बात तो यह है कि आविष्कार के चलते वो कहीं ना कहीं होमोसेपियंस से मात खा गए, क्योंकि उन्होंने नियरटल्स के खिलाफ इसी टूल्स को इस्तेमाल में लिया और उनकी संख्या को काफी हद तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी के इस पूरे रेवोल्यूशन को जानने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि जब उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का कुछ साधन नहीं था, तो आखिर हथियार और बाकी चीजों का ज्ञान दूसरे द्वीपों पर कैसे पहुंच गया? कैसे पूरे विश्व में एक ही तरह के कुल्हाड़ी, भाले और तीरों का इस्तेमाल होने लगा? इसके कई जवाब मिलते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी जगह तकनीक का विकास अलग अलग हुआ हो, लेकिन कुछ का मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन 1 to 1 था। दरअसल पहले के इंसान एक ही जंगल में अपना जीवन नहीं काटते थे, वे नई जगह और हैबिटेट की तलाश में जगह जगह पर फैलते जा रहे थे। वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रुप से संपर्क हुआ। गुफाओं में मिले साक्षी इस बात का इशारा करते हैं कि जब भी एक दूसरे के ग्रुप का सामना हुआ, तब उन्होंने एक दूसरे के तौर तरीके के साथ हथियारों को भी शेयर किया। ग्रुप के साथ बार बार होने वाले कॉन्टैक्ट के दम पर ही टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हुआ। कुछ उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि शायद इंसानों ने हथियारों को एक दूसरे से चुराया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि पहले भी झुंड के बीच में व्यापार होता रहा होगा। उस समय भी बार्टर एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज करते रहे होंगे। शायद इसी तरह से ह्यूमन इन्वेंशन आगे बढ़ा होगा। धीरे धीरे सभ्यता, संस्कृति और खेती का विकास भी इसी तरह हुआ होगा। तभी तो ज्यादातर महाद्वीप में खेती की तकनीक की सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। इससे एक बात तो साफ है कि टेक्निकल रेवोल्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की और भी साइड्स हैं जो अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई हैं। कई पहलू हैं जिन्हें आज भी खोजा जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एवोल्यूशन कोई घटना नहीं थी जो केवल एक ही इलाके में हुई, बल्कि पृथ्वी के हर कोने में जारी था और हर प्रजाति अलग अलग तरीके से विकसित हो रही थी। फिर भी इन लोगों ने आपस में संबंध स्थापित किए और खुद को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इवोल्यूशन सीरीज अच्छा लगा हो तो आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो या कुछ इंटरेस्टिंग मिला हो तो चैनल को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।